हरे कृष्णा। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। विष्णु पुराण में क्यों कलयुग को बताया गया है सबसे अच्छा युग। वेदों पुराणों में 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसमें कलयुग अंतिम युग है। पुराणों के अनुसार कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, लेकिन विष्णु पुराण में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया। हिंदू धर्म में कुल 4 युगों हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बारे में बताया गया है, हर युग में भगवान विष्णु का जन्म अलग अलग अवतारों में हुआ है। पुराणों के अनुसार कलयुग में भी भगवान विष्णु कल की अवतार में जन्म लेंगे, जो उनका 10वां अवतार होगा। कलयुग को सबसे छोटा कालखंड माना गया है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में कलयुग को लेकर कहा गया है कि इस युग में पाप अपने चरम पर होगा, जिससे कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद विष्णु पुराण में कलयुग को सबसे अच्छा युग बताया गया है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं कलयुग के श्रेष्ठतम होने का कारण। जानने से पहले आपको बता देते हैं कि हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिसमें विष्णु पुराण भी एक है। हालांकि अन्य पुराणों में विष्णु पुराण सबसे छोटा है और इसमें केवल 7000 श्लोक और 6 अध्याय हैं। विष्णु पुराण की रचना महिष वेद व्यास के पिता पराशर ऋषि द्वारा की गई है। एक बार देवताओं ने पराशर ऋषि से प्रश्न किया कि सभी युगों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ युग कौन सा है। तब पराशर ऋषि ने वेद व्यास के कथनों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। वेद व्यास जी को वेदों का रचनाकार माना गया है, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि जब धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग काल में सबसे अधिक पाप और अत्याचार होंगे, तो यह युग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार वेद व्यास जी ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करते हुए कहते हैं कि कलयुग काल सबसे श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि निस्वार्थ भाव से जाप, ताप, यज्ञ, होम और व्रत आदि करने पर जो पुण्य फल सतयुग में 10 वर्षों में मिलता था, वही पुण्य फल त्रेता युग में 1 वर्ष में मिलता था, द्वापर में 1 महीने में और कल्कि काल यानी कलयुग में मात्र 1 ही दिन में प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि इस युग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह से महिष वेद व्यास जी ने ऋषि मुनियों के बीच कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया था। हरि नाम जाप अवश्य ही करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट अवश्य ही करें। जय श्री